जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादिसागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। एक पवित्र दिन पर अपने जीवन को पवित्र बनाने का विचार करने बैठे हैं। बुंदेलखंड में हर त्योहार को पावन कहते हैं। आज पावन का दिन है, आज पर्व का दिन है। तो हर त्योहार हमारे जीवन को या हर पर्व हमारे जीवन को पवित्र बनाने आता है। आज का दिन संबंधों की पवित्रता का दिन है। हम लोगों ने पशु जगत से ऊंचे उठकर के मनुष्य होकर के विभिन्न प्रकार से संबंध निर्मित किए हैं। पशु जगत में तो जब तक बेटा मां का दूध पीता है तब तक वो मां मानता है, उसके बाद नहीं मानता, न वो उसकी सेवा करता है। लेकिन यहां हमने मां और बेटे के बीच का रिश्ता ऐसा बनाया है कि जीवन भर दोनों अपने उस रिश्ते की पवित्रता को कायम रखते हैं। इतना ही नहीं, हमने और भी रिश्ते बनाए और उन रिश्तों की गरिमा का निर्वाह करना भी हमने सीखा है। भोग भूमि के समाप्त होने पर कर्म भूमि की जब शुरुआत होती है तब कुलकर हमें यही तो सिखाते हैं कि कैसे एक परिवार में, एक समाज में और हम एक साथ हिल मिलकर रहें। आज का दिन वैसा ही दिन। हम अपने परिवारजनों की रक्षा का दायित्व तो अपने ऊपर लेते ही हैं, लेकिन आज का दिन तो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा का भी दायित्व हमारे ऊपर है। उनकी सेवा करने का भी दायित्व हमारे ऊपर है। इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को समझने का दिन है। आज का दिन तीन संयोग एक साथ लेकर के आया है। आज के दिन भगवान श्रेयांसनाथ को निर्वाण हुआ। आज के दिन महारानी सीता के लव और कुश उत्पन्न हुए। आज के दिन विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों के उपसर्ग का निवारण किया और धर्म की परंपरा को सुरक्षित किया। हम विशेष रूप से आज का दिन विष्णु कुमार मुनि महाराज के धर्म के प्रति वात्सल्य और धर्मात्मा के प्रति प्रेम का दिन मानकर के मनाते हैं। इसके पीछे एक घटना छिपी। श्री वर्मा नाम के कोई राजा रहा करते थे। भगवान अरहनाथ स्वामी के समय की बात, 18वें तीर्थंकर के समय की। और उनके 4 मंत्री थे जो कि जैन धर्म के विरोधी थे, बलि, नमुच, बृहस्पति और प्रहलाद। राजा एक बार अपने शहर में आए हुए, अपने देश में आए हुए अकंपनाचारी आदि 700 मुनि महाराजों के दर्शनार्थ
वहां पहुंचते हैं। मंत्री उन मुनियों की बहुत निंदा करते हुए राजा से कहते हैं कि वे सब तो बिना उद्यम किए भोजन करते हैं, और भी बहुत सारी बातें जो उनके मन में आई वो सब राजा को कही। आप उनसे शास्त्रार्थ करिएगा, ये बिल्कुल बुद्धू होते हैं, आप हरा दीजिएगा उनको शास्त्रार्थ में और देश से निकाल दीजिएगा। ऐसा हो राजा को। राजा उसी उद्देश्य से और संग जहां रुका है वहां उस तरफ जाते हैं। तो जो कंपनाचारी महाराज थे, उनको पहले इस बात का आभास हो जाता है कि कोई संघ पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए कोई भी संघ में बोलेगा नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये आदेश दिया, उस समय एक मुनि महाराज शुद्धसागर जी वो आहार चर्या के लिए गए थे, उन्होंने इस बात को नहीं सुना। और जब राजा लोग, मंत्री सब संघ में आए तो कोई नहीं बोला, तो और क्रोधित हो गए। मंत्रियों ने कहा, देखा सब बुद्धू हैं, सबने मौन ले रखा है इसलिए कि आपसे बोलना नहीं पड़ा। और राजा नाराज होकर के जब लौट रहा था तो चर्या से वहां से शुद्धसागर मुनि महाराज लौट रहे। उन मंत्रियों ने कहा कि देखो उन्हीं में से एक ये आ, इनको रोक करके इनसे प्रश्नोत्तर करो। और वहीं रास्ते में ही और उन्हें रोक करके और प्रश्नोत्तर शुरू कर दिए। शुद्धसागर महाराज बहुत विद्वान थे, राजा उनसे शास्त्रार्थ में परास्त हो गए। तब और अधिक क्रोधित हो गए। महाराज संघ में वापस लौटे तो अकंपनाचारी ने कहा कि यह तो ठीक नहीं हुआ, जाओ जिस स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ सारी रात वहीं ध्यान में लीन रहो, क्योंकि बाकी संघ पर उपसर्ग आ सकता है। शुद्धसागर मुनि महाराज बहुत सशक्त और दृढ़ निश्चयी थे, इसलिए तपस्वी भी थे। वे रात्रि में वहीं जिस स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ वहीं पर ध्यानाग्र हो गए। उन चारों मंत्रियों ने जिनका कि अपमान हो गया था शास्त्रार्थ में, उन्होंने उन पर उपसर्ग करने के लिए चारों ने चारों दिशाओं में खड़े होकर के तलवार चलाई। लेकिन धर्म के प्रभाव से या मुनि महाराज की विशुद्धि से और वे चारों वहीं स्तब्ध होकर के खड़े रह गए, आक्रमण नहीं कर पाए। और सुबह की रोशनी में सारी प्रजा ने उन्हें तलवार से मुनि को मारते हुए पीड़ित देखा तो सबने उनका बहुत तिरस्कार किया। श्रीवर्मा राजा ने भी उन्हें देश निकाला दिया। वे पद्मराय के राज्य में पहुंचे और वहां कोई सिंहबल नाम का एक राजा जो कि पद्मराय को मुश्किल में डालता था, उसे जीत करके पद्मराय का विश्वास जीत लिया और एक वरदान ले लिया। और एक बार जब अकंपनाचारी आदि 700 मुनि महाराज विहार करते हुए पद्मराय के राज्य में पहुंचे, तब पद्मराय से अपना वरदान मांगकर उन चारों मंत्रियों ने 7 दिन का राज्य ले लिया। पद्मराय महलों में चले गए और राजकाज बलि आदि 4 मंत्रियों के हाथ में हो गए। और उन्होंने जहां पर संघ रुका था उसके चारों तरफ बाड़ी लगा करके और एक यज्ञ शुरू कर दिया, जिसमें सड़े गले मांस और चमड़ी इत्यादि को जलाना शुरू किया। सारे मुनि महाराज ध्यान में लीन हो गए और उनके चारों तरफ इस तरह से यज्ञ का धुआं उठने लगा। श्रवण नक्षत्र को आचार्य सारचंद्र ने मिथिला के वन में अचानक रात्रि में हिलते देखा और अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि बहुत बड़ा उपसर्ग मुनियों पर कहीं हो रहा है। बाजू में उनके एक क्षुल्लक बैठे हुए थे, पुष्पदंत। उन्होंने जो है, और जब उनको रात्रि में, मुनि महाराज तो बोलते नहीं रात्रि में,
पर उनकी आह सुन करके और वे समझ गए कि कहीं ना कोई बात है, इस उपसर्ग को कैसे टाला जाए। तो महाराज ने कहा कि इसे सिर्फ विष्णु कुमार मुनि महाराज टाल सकते हैं। उन्हें पहुंचते हैं जहां की विष्णु कुमार मुनि महाराज तपस्या में लीन, और उनको बताते हैं। तब उन्हें आश्चर्य होता है कि मुझे तो ये रिद्धि है ऐसा मालूम ही नहीं। तो अपना हाथ फैलाते हैं, फैलता चला जाता, मानो सूत्र पर्वत तक फैल जाता है। समझ जाते हैं कि विक्रिया रिद्धि हो गई, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते। और वे जाते हैं। पद्मराय उनके ही संबंधी थे, भाई थे। तो पद्मराय को समझाते हैं कि ये क्या किया तुम। तो बोलते हो हमारे बस में नहीं है, हम उन मंत्रियों को 7 दिन के लिए राज्य दे चुके हैं, अब आप ही कुछ उपाय करें विष्णु कुमार मुनि महाराज। तब एक बटुक ब्राह्मण का वेश बना करके, क्योंकि वे मंत्री उस यज्ञ के दौरान किमिक्षिक दान दे रहे थे, जो जो मांगेगा उसे वो दान देंगे। तो ये बटुक ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं। बहुत छोटा सा कर, मुश्किल से 1-2 फीट का, इतने छोटे से बामन का वेश बना करके और पहुंचते हैं। वैष्णव संप्रदाय में इसी को वामन अवतार माना है, ये ध्यान रखिएगा। ये घटनाएं दोनों जगह मिलती हैं, पर अलग अलग ढंग से मिलती हैं। तो वो वामन के वेश में वहां पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि जजमान मुझे कुछ दोगे, मांगो क्या चाहिए। मुझे 3 पग जमीन चाहिए जिसमें कि मैं अपनी झोपड़ी बना करके रह सकूं तुम्हारे राज्य। अरे 3 पग क्या, इतने छोटे से तो तुम्हारे पग हैं, कुछ और मांग लो। नहीं, पहले ये कहो कि 3 पग दूंगा, फिर बाद में देखो। अच्छा चलो मैंने कहा कि दूंगा, नहीं, जल उठाओ, गंगा जल, और डालो और प्रतिज्ञा करो, जो प्रतिज्ञा का ढंग है उस प्रतिज्ञा करवा करके, और पहला पग जो उठाया तो सीधा सुमेरु पर्वत पर, और दूसरा उठा करके रखा मानुषोत्तर पर्वत पर, पूरा 2.5 दीप नप गया। तब कहा कि तीसरा कहां रखूं। कहते हैं कि आकाश में वो पैर उनका डोलता रहा। देवों ने क्षमा याचना करी, खुद बलि ने क्षमा याचना करी। तब जाकर के उन्होंने अपनी विक्रिया को समेट करके और इतना ही कहा कि इस उपसर्ग को दूर करो, और वो उपसर्ग दूर हुआ। शावक जो 1 हफ्ते तक उपसर्ग चला, उससे व्यथित होकर के और स्वयं आहार जल छोड़कर बैठे थे। इसलिए 700 मुनियों के लिए 700 घरों में आहार दान की प्रक्रिया उस दिन संपन्न हुई। और जिनके यहां पर आहार दान का अवसर नहीं मिला, उन्होंने, जिनको आहार दान का अवसर मिला, उन सब के हाथ पर 7 रंग का एक धागा बांध करके और इस पर्व को मनाया। और तब से इसको सनूना पर्व भी कहते हैं। और अभी भी अन्य मतों में सोन बना करके और उनको राखी पहना करके आहार दे करके और फिर ये प्रक्रिया की जाती। वो सोन क्या है, वो शमन। वो सोन जो बनाए जाते हैं आकृति, आज भी घरों के बाहर वो उसी का प्रतीक है। 18वें तीर्थंकर आर्यनाथ के समय में शमनों को आहार दे करके रक्षा सूत्र बांधा गया था। ये प्रक्रिया तब से आज तक लगातार चली आ रही है। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने का आज का ये पर्व है। और हम लोग भी मंदिर में जाकर के और अपने हाथ से, अब भगवान तो बांधेंगे नहीं कि हमारी रक्षा करें, भगवान थोड़ी राखी बांधेंगे अपने हाथ में, तो अपन भगवान की तरफ से खुद बांध लेते हैं कि भगवान आपकी राखी बांधी, आप मेरी रक्षा करना। मैं आपकी क्या रक्षा करूंगा, आप तो स्वयं ही इतने अनंत बल वाले हैं, आप ही मेरी रक्षा करना। अर्थात मेरे भीतर धर्म बना रहे, और अगर हमारे भीतर धर्म बना रहे तो हम धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य तो रहेंगे। जो धर्मात्मा है वो धर्म और अन्य धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य तो रखेगा ही रखेगा। इसलिए हम लोग स्वयं अपने हाथ से आज के दिन रक्षा सूत्र बांध लेते हैं। साधर्मी को भी आपस में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा कई जगहों पर है, कई जगह भूल गए हैं लोग, लेकिन परंपरा तो यही रही कि जिन 700 घरों में आहार हो गए 700 मुनि जनों के, उन सबको अन्य लोगों ने रक्षा सूत्र बांधे आपस में, और इस तरह
ये पर्व मनाया अत्यंत हर्ष के साथ। अगर अपन देखें तो आज ये घटना बहुत पुरानी हो गई, लेकिन आज भी उपयोगी है। अगर हम इसको प्रतीक रूप में देखें तो 4 कषाय उन 4 मंत्रियों की तरह हमारे जीवन को आज भी मुश्किल में डाले हुए हैं। हमारा पुरुषार्थ जो पद्मराय है, पद्मराय 7 दिन के लिए कितने असहाय हो गए थे अपना राज्य दे करके। ऐसी तो हमने अपना राज्य, अपना जो आत्म स्वभाव है वो इन कषायों के हाथ में सौंप दिया है और हम ही मुश्किल में पड़े। अब अगर हम चाहें तो अत्यंत वात्सल्य के साथ में, जो कि विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं, और इन कषायों को आसानी से जीत सकते हैं। अगर इन कषायों की पीठ टूटती है, रीढ़ टूटती है, तो काहे से टूटती है? सच्ची श्रद्धा, ज्ञान इन अकेले से नहीं टूटती। 2 पैर तो सच्ची श्रद्धा और ज्ञान के हैं, लेकिन तीसरा पैर जब रखा था तब कषायें टूटी, तब अहंकार टूटा, तब मायाचारी गई उस बलि की। इसलिए सम्यक चारित्र से अगर हम चाहें तो आज भी इन कषायों को जीत करके और अपने स्वभाव की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रतीक अगर इस पर्व का हम लें तो आज भी ये पर्व हमारे लिए, हमारे आत्म कल्याण में, जीवन को पवित्र बनाने में कारण बन सकता है। फिर 15वीं शताब्दी के आसपास एक घटना और इसी दिन घटी, जिसमें कि किसी राजा से रक्षा सूत्र भेद करके अपनी रक्षा की याचना किसी रानी ने की और वो आए और उनकी रक्षा की। तब फिर उनको धर्म की बहन मान करके और राखी बांधी और बंधवाई। तब फिर ये भाई और बहन के बीच जो पवित्र स्नेह है, उस पवित्र स्नेह की सूचना के लिए ये पर्व तब से प्रसिद्ध हो गया। और आज भी भाई बहन के बीच और रक्षा सूत्र, हम लोगों ने संबंध कैसे बनाए देखो तो। बेटी जब तक बड़ी नहीं हुई तब तक पिता उसकी संभाल करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। फिर उसे किसी के यहां ब्याह कर देंगे, वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा आएगा कि कोई तो हो पिता के बाद जो उस परिवार का रक्षा करता रहे। तो भाई को लगा दिया कि बहन का हमेशा ध्यान रखना, यानी एक प्रोटेक्शन, एक जो सुरक्षा और प्यार। अहिंसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन इज नॉन वायलेंस। अहिंसा की परिभाषा बनाई है, हमने नहीं बनाई है, ये विदेश के किसी व्यक्ति की बनाई हुई परिभाषा। कि अहिंसा के मायने हैं सबसे प्यार और सबकी सुरक्षा का भाव। यहां से, घर से ये अहिंसा शुरू होती। संबंधों में अहिंसा देखिएगा कि सबके प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति इतना प्यार कि हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा करना, उनको निश्चिंतता देना, उनको अभयदान देना, क्या इससे बड़ा कोई और धर्म है क्या? इसलिए इसी को हमने धर्म भी माना, वात्सल्य, अहिंसा और प्रेम को धर्म माना। और ये अब भाई और बहन के बीच, लेकिन अब इसके भी मापदंड बदल गए। हमें विचार करना चाहिए कि संबंध पैसे से नहीं बनते हैं। आज देखना पड़ता है कि पैसे की सुविधा होगी तो ही भाई और राखी बंधवाने जाएगा, बजट गड़बड़ाएगा तो न जा पाते हैं, चिट्ठी से आ जाती है। और अब तो चिट्ठी की आवश्यकता नहीं, कौन 2 लाइनें लेके फैक्स कर दिया या कि ऐसे ही फोन पर बात कर ली। नहीं, वो जो चिट्ठी का इंतजार और फिर वो चिट्ठी लिखने का आनंद और फिर उसको पढ़ने का आनंद और उसकी प्रेजेंस फील करने का आनंद, वो भी एक आनंद हुआ करता था। इस दिन के लिए लोग 1-1 वर्ष इंतजार करते थे कि बस आएगा और फिर हम आपस में एक दूसरे के प्रति अपना पवित्र प्रेम व्यक्त करें। एक ऐसा संबंध है, छोटी सी भी बहन हो, बड़ा सारा भैया क्यों ना हो, छोटी सी बहन जब राखी बांधेगी तो उसके पैर छुएंगे, और जिसके पैर छू लिए उसके प्रति अब दृष्टि खराब नहीं कर सकते। पिता पैर छूता है आज भी बुंदेलखंड में बेटी के कि उसके प्रति अपना मन खराब मत करना। अब लेकिन यहाँ की परंपरा उल्टी तो नहीं कहूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि ले महाराज जी को अपना वहां का सब ठीक लगता नहीं। यहाँ तो आप बेटी से पैर छुआ लेते हैं, बहुत आश्चर्य लगता है। या बेटी भी पैर छू लेती है, बहुत आश्चर्य लगता है। भगवान ऋषभदेव की दोनों बेटियों
ने इसी बात से ब्याह नहीं किया था कि हमारे पिता को झुकना पड़ेगा दमान साहब को, और हमें जब ब्याह करेंगे तब पैर पूजना पड़ेंगे दमान और बेटी के। इसीलिए उन्होंने ब्याह नहीं किया कि नहीं आप कैसे झुकेंगे किसी के सामने। तो वो परंपरा रही कि हम सिर्फ एक जगह ही जिससे ब्याह होता है उसके पैर छुएगी कोई भी बहन, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की मां बनेगी कल के दिन। ये 3 ही रिश्ते सबसे श्रेष्ठ थे संसार चलाने के लिए। एक रिश्ता हमने बनाया, वो जीवन साथी का रिश्ता बनाया, उसकी पवित्रता भी जीवन के अंत तक बनाए रखी। ये रिश्ते हमें पवित्रता देने के लिए थे, हमारे मन को, हमारे मर्यादाओं को निर्धारित करने वाले थे। किसी से एक बार बहन बोल दीजिएगा, किसी से एक बार भाई बोल दीजिएगा, मन के भीतर जो एक पवित्रता आती है वो सब समझते हैं। लेकिन आज ये नहीं होता। आज हमने देखा कि अगर छोटी भी बहन है या कि बड़ी है, आचर्षी कभी भी दीदी लोग बैठी, सब कभी भी किसी भी दीदी वगैरह का आचर्षी नाम नहीं लेते। वो कुमेर वाली बहन को बुलाओ, वो उधर जबलपुर वाली बहन को बुलाओ, अशोकनगर वाली बहन को बुलाओ, ऐसे कहीं नाम ले सकते? नहीं लेते। एक रिस्पेक्ट है। लेकिन आज तो नाम लेने में हम वो समझते हैं कि हाँ नाम लेकर के बुला रहे मतलब प्यार बहुत है। नहीं, अलग ही है ढंग। ये रिश्तों की पवित्रता का ढंग ही अलग रहा। तो आश्चर्य होता है कि हम इन रिश्तों को, इसकी पवित्रता को आज कितना कायम रखेंगे। इसके लिए पर्व आते हैं, इसके लिए नहीं आते हैं बच्चों के लिए तो नए नए कपड़े पहनने के लिए और बढ़िया से मिठाई विठाई खाने के लिए आते हैं, है ना। अकेले पर्व अच्छे कपड़े पहनने और मिठाई खाने के लिए नहीं भैया। इन पर्व से हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने का भाव हमारे मन में आना चाहिए। मुझे 1989 की घटना याद है। मुझे पेपर में किसी ने कटिंग दी थी कि देखिए महाराज पर्व इतना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि भाई को इस पर्व के 2 दिन पहले फांसी लगना थी, लेकिन मर्सी अपील की थी बहन ने कि ठीक है मेरे भाई ने अपराध किया है, उसे फांसी लगे, जो सजा मिली है वो मिले, लेकिन 2 दिन की और मोहलत दी जाए। मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधूं, फिर फांसी लगना हो तो लगे। और इस मर्सी अपील पर राष्ट्रपति ने, ये सत्य घटना है 89 की, और 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी थी फांसी। रक्षाबंधन पर्व के बाद में फांसी दी गई थी, दी तो गई, लेकिन ये जो पवित्रता है वो पवित्रता और हमें इतना दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें एक संदेश देती है। हमें इससे ये संदेश भी लेना चाहिए और अपने जीवन में ऐसे संबंध बना करके, प्राणी मात्र अगर हमारा अपना हो जाए तो मानिएगा कि फिर ये जो संबंध की पवित्रता है वो हमारे जीवन को कितनी ऊंचाई देगी। हम तो इसको राग समझते हैं, ये ऐसा वाला राग नहीं है जो विषाणु राग है, जो संसार वाला राग है वो वाला राग नहीं है। ये जो पवित्रता का राग है वो तो जीवन को उठाने वाला है। इसलिए मैंने यहां भी कहा था कि शायद सब लोग तैयार भी हैं कि आपस में भी एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करेंगे, एक दूसरे को राखी बांधेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बहन ही भाई को बांधे, भाई भी बांधे, एक साधर्मी दूसरे को। कि हम हो सकता है कि संसार के कामों में अलग अलग हों, लेकिन यहां धर्म के क्षेत्र में हम सब एक हैं और एक दूसरे को अपना साधर्मी मान करके अपना एक दूसरे के निमित्त से धर्म ध्यान करेंगे। धर्म ध्यान में एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे इस पवित्र भावना से, और अपन इस पर्व को मनाएं तो हमारा ये पर्व मनाना सार्थक होगा। बताइए, आप कह रहे थे कि आप मत बोलो, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर धर्म ध्यान कैसे होता बताइए। आहार तो करूंगा कि नहीं करूंगा? जब आहार कर सकता हूं तो बोल नहीं सकता क्या? और तो सब काम करेंगे, बस ये कच्चापन है। ये कच्चापन निकालो। शरीर तो आराम तलब है। मैं कल से कह रहा था कि इसको लिटाओ मत, लेकिन सबने फोर्सफुली कहा कि अब तो लेट जाओ। और कल का 7 बजे का लेटा, सुबह 6:45 को उठ पाया। मैं लेटता नहीं इसी वजह से। कितना भी कुछ हो जावे बैठा रहता हूं, काम करते रहता हूं, तो काम चलता रहता है। और एक बार अगर इसको लिटा दिया फिर उठाना बहुत मुश्किल है।
मैं जानता हूं इस शरीर के साथ ये बेईमानी 24 साल से देख रहा हूं इसकी, इसलिए इसको तो सबके साथ ऐसी बेईमानी कर सकता है ये शरीर, लेकिन इसकी बेईमानी को जीतना अपने आत्मबल के द्वारा। ये आपसे कहूंगा, कैसी भी स्थिति हो, हम धर्म ध्यान से क्यों विमुख हो? जब संसार के सब काम करते हैं वो तो नहीं रोकते कोई भी, तो फिर ये धर्म का काम भी हमें ऐसे अवसर आने पर भी और संपन्न करना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ में करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में ये पर्व खूब आवे और हम इनके माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाने का संदेश देते रहें और जीवन अच्छा बने। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी।